आजकल अगर हम देखें कोई भी बीमारी जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहते हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज़ भी कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं, ये सभी डिजीज़, सभी बीमारियाँ, ये एक्चुअली इनकी रूट कॉज है मन। साइकोसोमेटिक कहते हैं ना, साइकोसोमेटिक मीन्स, साइकी मीन्स माइंड, मन से शुरुआत होती है और फिर बॉडी में आती है। और डिजीज़ वर्ड का मतलब है डिसईज, लॉस ऑफ ईज। तो पहले मन में ईज ख़त्म होती है, मन में पीस ख़त्म होती है, फिर शरीर में उसका कुछ असर पड़ता है, उससे शरीर के उस अंग पे उस बीमारी शुरू होती है। तो मेंटल जो रीज़न है, साइकोलॉजिकल रीज़न है, उसका कारण भी स्पिरिचुअल, बेसिक कारण स्पिरिचुअल होता है। तो एक इंसान के थ्री डायमेंशंस होती हैं, स्पिरिचुअल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन एंड फिजिकल डायमेंशन। तो तीनों डायमेंशन को एड्रेस करना आवश्यक है, क्योंकि रूट कॉज जो है वो स्पिरिचुअल रहता है, और उसके बाद जो बीच की जो कड़ी है वो मेंटल रहती है, साइकोलॉजिकल रहती है, साइकोलॉजिकल इमोशनल रहती है, और फिर हमारी फिजिकल बॉडी जो लास्ट में आती है। जो भी हम सर्जरीज करते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, MRI, CT स्कैन, PET स्कैन, या जो भी हम व्हाटएवर वी आर डूइंग, एकोज, इकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी, या जो भी हम करते हैं, इवन ऑपरेशंस करते हैं, वो सिर्फ बॉडी के ऊपर करते हैं। जितनी भी मेडिसिन बनी है बॉडी के लिए बनी हुई है। वो कोई भी ऐसी दवाई नहीं होती जो कि हमारे मन पे जाके इलाज करे, मन को ठीक कर दे, मन के अंदर जो थॉट प्रोसेस में गड़बड़ आ गई है उसको ठीक कर सके, या फिर हमारी जो स्पिरिचुअली जो आत्मा को ठीक कर सके, ऐसी दवाई कोई भी नहीं है। और इसी कारण से क्या होता है, जब हम दवाइयाँ ले रहे होते तो हम थोड़ा ठीक रहते हैं, है ना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसे कह सकते हैं, जड़ से नहीं खत्म होती वो। हम जब तक मान लीजिए दवाई खा रहे हैं एसिडिटी की, हमारा कोई एसिड अल्सर बन गया या बहुत GERD एसिड ऊपर चढ़ रहा है, हम दवाई खा रहे हैं, जब तक वो कंट्रोल में रहेगा। जैसे ही हम दवाई छोड़ेंगे कुछ दिनों के बाद ही, 10-15 दिन के बाद, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद फिर दोबारा एसिडिटी शुरू हो जाएगी। ऐसे माइग्रेन की बात है, ऐसे ही हमारे हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की बात है, डायबिटीज़ की बात है। जो भी हम दवाइयाँ चाहे खा रहे हो, चाहे हमारे कोई भी तकलीफ हो, हड्डियों की तकलीफ हो या पेट की तकलीफ हो, जब तक हम दवाई खा रहे हैं हमें थोड़ा आराम मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। जैसे हम दवाई छोड़ेंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद फिर सिम्टम शुरू हो जाए, क्योंकि उनका रूट कॉज तो हमारा मन था, और मन का भी रूट कॉज तो हमारा स्पिरिचुअलिटी थी, वो कहीं लैग कर रहा था। तो हमारी इस 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर अप्रोच में, इस प्रोग्राम को हम 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर कहते हैं। 3 डायमेंशनल, इसमें हमने पिछले 25 सालों से हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और 10,000 से ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स जो एंजियोग्राफी के डॉक्यूमेंटेड थे, जिनको और भी तरह की बीमारियाँ थी, मन की, हार्ट की बीमारी तो साथ साथ ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज़ थी, ओबेसिटी थी, थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म था या हाइपरथायराइडिज्म था, या साथ में और उनको नी जॉइंट की प्रॉब्लम थी, बैक की प्रॉब्लम थी, गर्दन की प्रॉब्लम थी, माइग्रेन भी था, एसिडिटी थी, दमा भी था, कैंसर भी था कुछ लोगों को। तो मतलब सब तरह की बीमारियाँ, डिप्रेशन था, नींद नहीं आती थी, तो उन सब बीमारियों को एड्रेस किया गया इस प्रोग्राम में। और फिर हमने पाया गया कि उनको अगर हम 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर से उनको अप्रोच करते हैं तो उन बीमारी का रूट कॉज खत्म हो जाता है। जैसे ब्लड डायबिटीज़ का रूट कॉज क्या है, वो खत्म हो जाता है, तो आपकी डायबिटीज़ ही डिसअपियर हो जाती है, ब्लड प्रेशर ही डिसअपियर हो जाएगा, हार्ट की बीमारी के सारे ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे, माइग्रेन खत्म हो जाएगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगी, आपकी हड्डियों की तकलीफें खत्म हो जाएंगी, मतलब यू विल स्टार्ट लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ। थायराइड की प्रॉब्लम कम हो जाएगी या ठीक हो जाएगी। बस जितना सिंसियरली आप करेंगे, क्योंकि रूट कॉज तो आत्मा और मन है ना, जब उसको हम एड्रेस करते हैं तो बॉडी और प्लस हमारी जो विल टू बी वेल जो आती है, विल पावर टू बी वेल, हमें मतलब अंदर से एक आत्मिक इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए ना हमारी, कि मुझे स्वस्थ रहना। तो उसके लिए फिर मैं समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर ब्रेकफास्ट करना, समय पर लंच करना, समय पर डिनर करना, समय पर अपने घर या ऑफिस में कार्य करना, काम को पेंडिंग ना छोड़ना, है ना, मतलब सही ढंग से प्लान करना लाइफ को ना, तो फिर हम सही ढंग से करते हैं, उमंग उत्साह रहता है, हिम्मत रहती है मन में काम करने की। क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान के पास है, वो चाहता है, हेल्थ चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है, पर हेल्दी रहने के लिए उसको विल पावर नहीं है, आलस हो गया है, लेजीनेस आ गई, केयरलेसनेस आ गई है। उसको खाना भी सब कुछ चाहता है, हेल्दी भी रहना चाहता है, सैर भी नहीं करना चाहता है, हेल्दी भी रहना चाहता है, नींद भी नहीं करना चाहता है, रात को लेट नाइट तक सोना लेट नाइट सोने के चाहता है, और सुबह जल्दी देर से उठना चाहता है, रात को फिल्में देखना चाहता है, इंटरनेट पे रहना चाहता है। मतलब जो सोचते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट, कि मतलब चाहता तो है, किंतु उसके लिए कोई एक्शन तो करना, कर्म तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो कर्म करने की शक्ति कहाँ से आएगी, उमंग उत्साह कहाँ से आएगा? वो हमें जो है इससे आता है, जो हम लोग 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर अप्रोच में हम लोगों का व्यवहार ही बदल जाता है, लोगों की हैबिट्स ही बदल जाती हैं।
क्योंकि लोग सभी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करते हैं, उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार लाइफ को चलाते हैं, बजाय कि हम अपने प्रेशर बेस्ड लाइफस्टाइल, जो आज का लाइफस्टाइल है प्रेशर बेस्ड है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। आज हम लंबा तो जी सकते हैं, पहले हम 50 साल में एवरेज एज थी, 40 ईयर्स हमारी एवरेज एज थी, बिकॉज इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा थे। फिर जैसे जैसे हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल हुए, पोर्टेबल वाटर अवेलेबल हुआ, सैनिटेशन प्रॉपर हो गया, तो इससे हमारे समाज में बहुत फ़ायदा हुआ कि हमारी जो अचानक जो मृत्यु होती थी इन्फेक्शस डिजीज़ से, कम्युनिकेबल डिजीज़ों से, बीमारियों से, जैसे हैजा हो जाता था, चेचक हो जाती थी, कॉलरा हो जाता था, है ना, मतलब इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी, जो टाइफाइड हो जाता था, मलेरिया से लोग बहुत मर जाते थे। कि तो आज वो उन पे हमारा लगाम लगा पाए हैं। मॉडर्न मेडिसिन की ऐसी दवाएं, ट्यूबरक्लोसिस हो जाती थी, बहुत लोग मर जाते थे, है ना, बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, बच्चे छोटी उम्र में मर जाते थे, मदर्स मर जाती थी। तो आज हमने उस चीज़ पे कंट्रोल पाया है थोड़ा। अपनी जीवन शैली को हम चेंज नहीं करेंगे, जीने का ढंग नहीं बदलेंगे, तब तक हमारी बीमारी कोई जड़ खत्म नहीं होगी। भले हम लंबा जिएंगे पर इट विल बी वेरी कॉस्टली लाइफ। हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसकी आर्टरीज ब्लॉक हैं, और आर्टरीज ब्लॉक हमने उसकी बाईपास कर दिया, ये एंजियोप्लास्टी कर दी, पर उसका जो अंदर का मेंटल प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इमोशनल प्रोसेस, उसको तो हमने मॉडिफाई नहीं किया, उसकी हैबिट्स को तो मॉडिफाई कर नहीं पाए। अब वो क्या है, आदमी उन्हीं हैबिट्स की वजह से, उन्हीं थॉट पैटर्न्स की वजह से अब वो हार्ट को फर्दर डैमेज करता रहेगा। भले हमने एंजियोप्लास्टी कर ली, भले बाईपास कर लिया, भले पेसमेकर लगा लिया, फिर भी वो पेशेंट क्या करेगा, अब उसकी हार्ट फेल होएगा, हार्ट फेलियर का इलाज फिर दूसरा करना पड़ेगा, और भी महंगे इक्विपमेंट्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। ही इज़ अलाइव बट ही इज़ नॉट लिविंग ए हेल्दी लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। और जीवन का आनंद ही तभी है जब आप मेंटली भी स्ट्रांग है और आप फिजिकली भी स्ट्रांग है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कितने साल जीते हैं, एग्जैक्टली ये इम्पोर्टेंट कि आप कितने साल खुशी से जिए, बहुत और स्वास्थ्य से जीते हैं। बिल्कुल। इट इज़ नॉट द नंबर ऑफ ईयर्स यू लिव, इट इज़ द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस यू एंजॉय। भले ही कुछ टाइम जिए, कि जैसे आपने कहा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आप कितने साल जिए, ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप कितने खुशी से वो साल जिए हैं। फिर जितने खुश रहते हैं फिर उतनी आपकी जो है लाइफ भी बढ़ जाती है। राइट। तो मतलब ये बेसिकली एक नई अप्रोच है, एक न्यू अप्रोच टू ऑफ हेल्थ केयर है, जिसमें हमने एक न्यू पैराडाइम शिफ्ट है कि हर पेशेंट की हर बीमारी के लिए हम लोग स्पिरिचुअल एंगल भी देखते हैं, स्पिरिचुअल एंगल को भी ट्रीट करते हैं, उसके साइकोलॉजिकल इमोशनल एंगल को भी ट्रीट करते हैं, और फिजिकल एंगल के लेवल पे फिर उनको हम बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार उसका भोजन कैसा, दवाइयों के साथ साथ मॉडर्न हेल्थ केयर के साथ साथ उनका भोजन कैसा होना चाहिए, उनकी नींद कैसी होनी चाहिए, उनकी एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए, है ना, उनकी जो है आपस में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा सपोज हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसी है, जब तक वो ठीक नहीं करेंगे तो हम सुखदाई ना अपने लिए दूसरों के लिए। तो ये तभी जो पिछले जैसे हम लोग अभी 20 इयर्स बैक ही जाएं तो पहले इतनी बीमारी, इतना सब कुछ नहीं होता था, लेकिन अब देखते हैं तो मतलब छोटे बच्चे की भी अगर बात करें तो उनको भी कोई ना कोई ऐसी डिसीज़ है जो पहले कभी मोहल्ले में किसी एक को होती थी। तो अभी जो दायरा है बीमारियों का वो इतना बढ़ चुका है कि मतलब अगर आप 5 लोगों को खड़ा कर दो तो 5 में से 3 लोग तो बीमार है ही है। तो इसका जो कहीं ना कहीं से, लेकिन इसका जो रीज़न मैंने जहाँ तक आपकी बात को समझा कि वो यही ही है कि लोग मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा बीमार हैं, इसीलिए उनके हेल्थ पे बहुत इशू हो रहा है। हाँ, कुछ ऐसे नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज हैं जिनको हमने जीवन में नॉर्मल मान लिया है, जैसे चिंता को नॉर्मल मान लिया है। हाँ बिल्कुल, कि ये तो नेचुरल है, तो नेचुरल है। हमने गुस्से को नेचुरल मान लिया है, बिल्कुल। टाइप ए नेचर को नेचुरल मान लिया है, एंजाइटी फियर को नेचुरल मान लिया है, ईगो को नेचुरल मान लिया है, सिनिसिज्म को नेचुरल मान लिया, दूसरों में अवगुण देखना नेचुरल बात है, बदला लेने की भावना रखना नेचुरल बात है, उदास होना भी नेचुरल को ले लिया कि नहीं उसने ऐसा किया तो मेरे को उदास तो होना पड़ेगा ना, मूड ऑफ तो मेरा होगा ना। बिल्कुल। तो ये हमने उसके कारण से फिर हमारी थॉट स्पीड बहुत बढ़ गई है, जिससे नींद की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है, आत्महत्या एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अगेन इट इज़ एक्सीडेंट होना भी जो है वो हमारा साइकोसोमेटिक डिजीज़ है, ओके। क्योंकि हम जब रोड पे गाड़ी चला रहे हैं तो मेरा मन कहीं और है, मैं कहीं और हूँ, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ गैप ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कहीं ना कहीं हमें, अगर सपोज मुझे रात को नींद नहीं आती है, दिन में मुझे गाड़ी चला रहा हूँ तो रात को नींद आने का चांस है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो एक्सीडेंट होगा ना। प्लस हम ड्रग डिपेंडेंस हो गए, ड्रग एडिक्शंस हो गए,
बिकॉज हम अंदर से खुश नहीं रहते हैं। उस खुशी को थोड़ी देर के लिए ठीक करने के लिए हम कहीं ना कहीं शराब का सहारा लेते हैं, कहीं ना कहीं स्मोकिंग का सहारा लेते हैं, गुटखा पान मसाले का सहारा लेते हैं, तंबाकू का सहारा लेते हैं, कुछ और ड्रग्स का सहारा लेते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं। तो उसके कारण से हम लोग, खुशी हमारे अंदर खुशी नहीं है, हम खाने में खुशी ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढते हैं, खाने में खुशी ढूंढ रहे हैं। हम खाना खा लेते हैं, पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता है, फिर हम और खाते रहते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो आज समाज को, आज हम सब कुछ होते हुए, साइंस बहुत एडवांस्ड है, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस्ड हो चुकी है, और भी साधन भी बहुत है। जैसे अभी कोविड की महामारी ने हमको क्या सिखाया कि हमारे जो फैसिलिटीज़ थी, हमें जो भी, चाहे यूएस जैसे देशों में या और भी देश जो सो कॉल्ड कहलाए जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश कहलाए जाते हैं, जिनकी हेल्थ पे काफ़ी पैसा स्पेंड करते हैं, और वहाँ भी ये जो बीमारी थी तो वहाँ पर भी मतलब जो है ये सिद्ध हो गया कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, दे आर इनएडिक्वेट, है ना, वो एकदम मतलब काफ़ी नहीं है, और वो जो है उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने हमें बताया कि हमें कुछ और सोचने की आवश्यकता है, कि अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करने की आवश्यकता है। तो वो सब बातें आई थिंक हम लोगों को इसमें, हम इस प्रोग्राम्स में जो फिट एंड फाइन जब बात करते हैं हम, तो फिट तो हम फिजिकली फिटनेस की तो बात करते ही हैं, पर मेंटली फाइन की भी बात करते हैं, मेंटल हैप्पीनेस की भी बात करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी हमारे साथ एक दर्शक है, इनका नाम है राहुल, एज 27 है। इनका क्वेश्चन है कि मुझे सिगरेट और ड्रिंक की बहुत आदत हो चुकी है, मेरे फ्रेंड्स और घर वाले सभी बहुत परेशान हैं, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, छोड़ना चाहता हूँ लेकिन 2-4 दिन तक कंट्रोल रहता है, लेकिन जैसे ही टेंशन होती है मैं फिर उसे स्टार्ट कर देता हूँ, क्या करूँ? हाँ राहुल जी, आपको जो ये जो कितना एक अपने बताया कितने सिगरेट्स आप रोज़ पीते हैं और कितना अल्कोहल रोज़ लेते हैं, तो कितने समय से आपको आदत है, पर जो भी है, आपको जो भी एडिक्शंस हुए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अंदर से इसकी आदत जो आपको पड़ी है, कहीं ना कहीं इसका कोई कारण रहा होगा, या तो साइकोलॉजिकल कारण रहा होगा, या किसी का जो पीयर प्रेशर होता है ना, दूसरों को देख करके आपने शुरू किया होगा। पर जो मेरा अनुभव है पिछले 25 साल का, और मेरे पास बहुत सारे लोग जो ऐसे जो स्मोकिंग करने वाले और लगभग 40-50 सिगरेट पीने वाले डेली, और अल्कोहल लेने वाले बहुत ज़्यादा डेली लेने वाले, लीवर जिन्होंने ख़राब भी कर लिया, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए जो, और मैंने देखा कि उनके अंदर एक मेडिटेशन ऐसी शक्ति है, क्योंकि इन लोगों की बेसिकली क्या होता है, इनके अंदर विल पावर नहीं होती है। वो छोड़ना ऐसे ऊपर से प्रेशर से छोड़ते हैं लोग, डॉक्टर्स या उनके रिलेटिव्स उनको डराते हैं कि आपको ये तकलीफ़ है, आप सिगरेट पीते हैं इतनी तो आपको गले में कैंसर हो जाएगा, आपके फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, आपके फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, या आपको और पेट में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, है ना, तो आपकी दांत ख़राब हो जाएंगे। तो वो क्योंकि बड़े उससे जो उसको किक मिलती है ना, सिगरेट पीने से थोड़ी देर के निकोटिन निकलता है, उसको थोड़ा सूदिंग इफेक्ट लगता है, ट्रांजिएंट होता है हालांकि, पर उससे उसको थोड़ा ट्रांजिएंट रिलीफ मिलता है। इसलिए उस थोड़ी सी किक को प्राप्त करने के लिए आदमी जो है उसके पीछे वापस भागता है। और इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है, मतलब हम जो भी करना चाहते हैं छोड़ने के लिए हमें विल पावर चाहिए पहले तो। वो विल पावर कहाँ से आए, या इवन सब शराब पीते हैं, वो पी करके में थोड़ा स्टिमुलेशन होता है, बट अल्टीमेटली तो डिप्रेशन होता है। शराब के बहुत सारे लीवर हमारा ख़राब हो जाएगा, आंतें ख़राब हो जाती हैं, और भी बहुत सारी बीमारियाँ, दिमाग पे असर पड़ता है, हमारी नर्व्स पे असर पड़ता है ना, और हमारी और भी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स पे असर पड़ता है। किंतु उसका हम खाली डराना काफ़ी नहीं है, डराना इज़ नॉट ए गुड अप्रोच। तो राहुल को मैं ये एडवाइस करूँगा, राहुल अगर आप चाहते हैं सचमुच छोड़ना, तो आप राजयोग का मेडिटेशन सीख लें, और जो चीज़ें आप चाहते हैं, जब मेडिटेशन के द्वारा आप जुड़ेंगे, अपने सत्य से जुड़ेंगे, ट्रुथ से जुड़ेंगे, तो जो आपके अंदर आपको शांति चाहिए, पीस चाहिए, इनर पीस, आपका मन डिस्टर्ब रहता है, इसलिए उस डिस्टर्बेंस को आप ख़त्म करने के लिए, दबाने के लिए आप सिगरेट पीते हैं, या बीड़ी पीते हैं, या सिगरेट या शराब पीते हैं, या और कोई दवाई खाते हैं। वो आप देखेंगे आपके अंदर जब पीस, अंदर की पीस आएगी ना, तो अंदर की जो पीस आएगी, आपके अंदर की जो खुशी आएगी ना, जो नेचुरल अंदर से केमिकल निकलते हैं, जो आपके अंदर किक देते हैं आपको, जो अंदर से आनंद की फीलिंग आएगी मेडिटेशन के द्वारा, वो आपके अंदर ऐसी विल पावर भर देगी कि आपको भारी
ये क्षणिक अल्पकाल के सुख की अनुभूति की आवश्यकता ही नहीं होगी। और फिर आपके अंदर ऐसी विल पावर आ जाएगी। मैंने देखा है एक प्रोग्राम में जैसे एक लेक्चर चल रहा है और वहाँ मेडिटेशन करते हैं, और वो जब समझ जाते हैं कि सचमुच में जो चीज़ मुझे इन ड्रग से मिल रही है, इन दवाई से, कई पैसे पेशेंट्स पे थे जो अफीम ले रहे थे डेली, ओपीएम खाते थे, डेली खाते थे, और वो आदत पड़ चुकी थी। जब उन्होंने कहा देखा देखो हमारे अंदर तो एंडोर्फिन जो है नेचुरल अफीम हमारे अंदर निकल रही है, तो बाहर से अफीम क्यों ले आऊँ। जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से जुड़ते हैं, तो अंदर से एंडोर्फिन निकलते हैं। जब आपकी पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, एनकेफेलिन्स निकलते हैं, सीरोटोनिन निकलती है, तो वो ऐसे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं जिससे कि आपके अंदर की अफीम वो आपको एकदम से वो उससे भी अच्छी फीलिंग देती है और विदाउट साइड इफ़ेक्ट देती है। अफीम खाने के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, शराब पीने के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सिगरेट बीड़ी पीने के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तंबाकू खाने के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि इसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं है और इट इज़ अवेलेबल विदाउट कॉस्ट। वो तो आपको प्रिक्योर करनी पड़ती है, जाना पड़ेगा, मुश्किल से मिलेगी, उसमें भी नकली मिलेगी, असली मिलेगी, पता नहीं है आपको, पैसा खर्च अलग से। हाँ, इसमें तो आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है। हाँ। तो मेरी इनसे एडवाइस है कि पहले तो आप ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जिनके साथ आप जो स्मोकिंग करते हैं, आपके साथ आपके दोस्त ऐसे पीयर जो आपके प्रेशर्स हैं, जो आपको इस बात के लिए उत्तेजित करते हैं, नहीं आप पी लो, है ना, आप उनका साथ छोड़िए और फिर अपना एक मेडिटेशन करना, अपने वातावरण को क्लीन बनाइए। जिस कमरे में रहते हैं आप, जहाँ पे काम करते हैं, उसको आसपास सफाई करिए और अपने जो सिगरेट के पैकेट्स हैं, शराब के पैकेट, शराब की बॉटल्स हैं, उनको घर से बाहर निकाल दीजिए और मेडिटेशन करना शुरू करिए और उससे आपके अंदर विल पावर आएगी और आपके अंदर ये जो अंदर की जो शांति, अंदर का प्यार, अंदर की खुशी, अंदर का आनंद जब आपके अंदर आएगा और आपके अंदर सहन शक्ति आएगी, समाने की शक्ति आएगी और बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति आएगी, समेटने की शक्ति आएगी, प्रॉब्लम्स का सामना करने की शक्ति आ जाएगी। 8 शक्तियाँ अंदर होती हैं, वो मेडिटेशन के द्वारा आप प्राप्त कर लेंगे। तो आप देखेंगे आप सदा के लिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास आते रहे, पिछले 25 साल से आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, कि उन्होंने कितनी उनकी जीवन बर्बाद जीवन हो चुकी थी और आज उनको 25 साल, 23 साल, 22 साल, 20 साल हो गए। आज उनकी कितनी क्वालिटी, वो एग्जाम्पल्स हैं, सैम्पल्स बन गए दूसरे लोगों के लिए और वो दूसरों को प्रेरित करते हैं। हज़ारों लोगों की वो ये एडिक्शन छुड़वा चुके हैं, क्योंकि अपने एग्जाम्पल दे करके, अपना अनुभव सुना करके। अच्छा। तो मैं चाहूँगा राहुल आप भी ऐसा फॉलो करें, आप भी राजयोगा मेडिटेशन सीख लें और उससे आपके अंदर अपने आप ऐसी विल पावर आ जाएगी, स्वच्छ रहना आपको आ जाएगा, स्वच्छ सोचना आ जाएगा, स्वच्छ देखना आ जाएगा, आपकी नेचर ही बदल जाएगी। आप खुद अपने पे विश्वास नहीं करेंगे कि मैं ऐसा था क्या, मैं ऐसा बन सकता हूँ क्या। आप सिर्फ 7 दिन करके देखिए और 7 दिन में ही आपके अंदर इतना परिवर्तन आ जाएगा। आप नियर बाई लोकल अपने ब्रह्मा कुमारी के राजयोगा सेंटर पर जाएं और सिर्फ 1 घंटा अपने आप को रोज़ देंगे, तो उनको देंगे तो आपका वो कोर्स कर लेंगे और मेडिटेशन का सीधा अभ्यास करेंगे, साथ साथ परमात्मा महावाक्य जैसे मुरली कहते हैं रोज़ सुनना शुरू करेंगे, तो उससे अपने आप ही आपका जीवन अपने आप ही, जैसे जीवन में आपके अभी अंधेरा है, डार्कनेस है, ये लाइट आपके अंदर आ जाएगी मेडिटेशन से, आत्मिक ज्योति जग जाएगी, तो देखना आपका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। और ये ड्रिंक है जो अल्कोहल, सिगरेट बीड़ी पीना, ये तो आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा, एक पास्ट की बात हो जाएगी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके घर वाले भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे और आपके फ्रेंड्स भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, रिलेटिव्स भी अप्रिशिएट करेंगे, हाँ राहुल हैज़ चेंज्ड, ही इज़ बिकम ए रियल गुड पर्सन।